गाइस 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 अभी मैंने क्या देखा, मेरे सामने एक वीडियो आई जिसके अंदर तीर्थ परसाना के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि उसने किसी लड़की को काफ़ी अनअप्रोप्रिएट मैसेजेस सेंड करे हैं। तो मी एज ए गुड लॉयर मैं करूँगा मेरे क्लाइंट को डिफेंड। तीर्थ परसाना इज़ माई क्लाइंट। नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। ये क्रेजी दीप करके कोई बंदा है, इसने वीडियो बनाई है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थ परसाना के बारे में। तो क्या तीर्थ परसाना एक गर्ल को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट डीएम्स भेजे एंड एक सेकेंड है ना, पहले तो तू मेरे को नियोन मैन ये बता कि तू क्यों पूछ रहा है जब तेरे को पता है अगर तेरे को कोई मैसेज कन्वे करना है। क्या तीर्थ परसाना ने कोई मैसेज, सो स्टूपिड। गॉट एक्सपोज। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर मैं रोस्ट बनाऊं, ये एक्चुअली एक क्राइम है। बात भी कौन कर रहा है? अपने इंस्टाग्राम पे हाथ जोड़ के उस लड़की से माफी मांगी। So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can get, bro. आजकल हर यार ये कौन है इतना अननोइंग? तरफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट से भागते हैं और लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें जैसे तू अपनी अननोइंग वॉइस को इग्नोर कर रहा है। चाहिए एक यूट्यूब लॉयर जो सच का पर्दा फाड़ सके और मेरे से अच्छा यूट्यूब लॉयर हो ही नहीं सकता भाई, जेन्युइनली। क्रेजी दीप से बेहतर कौन है? मैं हूं। ऊपर टच मत करो, आई लव यू। ओके हेलो जी, आज का जो केस है तीर्थ परसाना, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बार पहले भी रोस्ट बना चुके हैं काफी। पहले तो भाई इस थंबनेल के अंदर ये अपनी अंगुली देख, ये तेरे जो मूंछों के बाल है उनके अंदर मेल्ट हो रही है। थोड़ा सा एडिटर्स को पैसा देना चाहिए। सारे रोस्टर्स कर चुके हैं इसके ऊपर। हमने ग्राफिक्स डिजाइनर एलिगेशन लगाया था कि ये इंटरनेट के ऊपर काफी फेक है। एक तरफ भाई इंटरनेट पे फेक होने की बात कर भी कौन रहा है? क्रेजी दीप। नाइस के बहुत सारे दोस्त है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि आई एम अलोन, मैं बहुत अकेला हूं, मैं तो लोनली हूं। I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, ये बात पे चल के। कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई है ही नहीं मेरे पास। मेरे तो सपनों में शैतान आता है, मैं शैतान को महसूस कर पाता हूं। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्रीमेसन्स। Are you guys nuts? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. जस्ट बिकॉज किसको एक बुक प्रमोट करनी थी। एक तो यार मेरे को ना बहुत गंदे लगते हैं जो लोग बोलते हैं जस्ट बिकॉज, इट्स जस्ट बिकॉज। इसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। लेकिन उस चीज को छोड़ के अभी ये होता है कि हमारे जो तीर्थ परसाना है वो एक लड़की के साथ ऑनलाइन करते हैं, उनकी फीमेल फॉलोवर के साथ। और वो लड़की जब बाद में डिसाइड करती है कि एक मीम पेजेस के थ्रू इसको एक्सपोज किया जाए कि कैसे एक लड़का जिसके इतने सारे फॉलोवर है वो लड़कियों की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू ही नहीं करता है। वो समझता है कि हर लड़की अगर मेरे फॉलोवर है तो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाए। एंड जब उस मीम पेज ने उस लड़की की हेल्प करी इसको एक्सपोज करने के लिए, तो अब ये बंदा उस मीम पेज को धमकी दे रहा है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्लाइंट ने कोई धमकी नहीं दी। यू गाइज हैव नो प्रूफ्स, ओके? मेरा क्लाइंट एकदम इनोसेंट है। और लड़कियां पैर के जूती सॉरी तेरे ऊपर एफआईआर कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, उसको डरा रहा है। तीर्थ, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, मेरे को ये भी पता है कि वो लड़की मुंबई की इन्फ्लुएंसर है और कौन। तो मैं तेरे को यही कहूंगा कि जब तू इस केस को या मेरे खिलाफ या उस पर्सन के खिलाफ लीगल ले जाने की सोचे, तीर्थ तेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला, तू पब्लिकली अपोलॉजी मांग ले उस लड़की से और जितनी भी लड़कियों के साथ तूने ऐसा किया है, या दूसरा भाई दिस गाय हैव जीरो प्रूफ्स। इसने कोई स्क्रीनशॉट शो ही नहीं करे। ही इज नॉट इवन ए गुड लॉयर।
इसकी शक्ल से देखो, मैं तुम्हें अपनी गलतियों को शक्ल देखो भाई इसकी। दिस गाय डजंट इवन लुक लाइक ए लॉयर। लुक एट मी। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स एंड ऐसे बच्चे मैंने बहुत सिखाए हैं, बहुत देखे हैं मैंने ऐसे बच्चे। 500 रुपये के अंदर ये बाइक्स वगैरह की चालान कटवाते हैं, I mean, जो जज के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो बच्चे हैं ये। देखा है मैंने इन सबको। ढकने के लिए जब तू एफआईआर करेगा, जब तू लो में जाके डिफेमेटरी सूट करेगा मेरे पे या उस मीम पेज पे, तो ध्यान रखना कि सिर्फ एक लड़की ऐसी नहीं, और भी कई सारी लड़कियां हैं जिनकी चैट्स हमारे पास है और उन लड़कियों का कंसेंट भी हमारे पास कि आप जाओ वीडियो बनाओ। एंड इवन अगर जरूरत पड़ी मैं उस 14 साल की लड़की जो कि क्लास 10th में थी उसको अपने साथ लेके भी आऊंगा। पसीने आ रहे हैं यार मेरे को। मुझे नहीं पता था भाई शी इज अंडर एज गर्ल जिसके साथ ये सब हुआ है। लेकिन अभी मैं अपने चैनल पे नए फॉर्मेट में यूट्यूब कोर्टरूम में प्ले करके बताऊंगा कि कैसे तीर्थ परसाना जो पर्सन है वो यहाँ पे गिल्टी है। तीर्थ राज परसाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके काफी सारे नंबर से काफी सारे फॉलोअर्स हैं। एक चीज जो इस केस को शुरू करने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर ये चैट को कोई बंदा प्राइवेटली भेजता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि ये चैट सब पब्लिक हो गई है, मिलियंस लोग इसको शेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि शिट यार, ये मेरे क्लाइंट्स को जीने क्यों नहीं देते? इन्होंने अब चैट्स भी फक पब्लिक डोमेन पे पड़ा है चीजें, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। मेरा सिर्फ मोटिव ये है ऑडियंस को, सोशल मीडिया की ऑडियंस को ये तेरा मोटिव सिर्फ ये है कि तेरे को व्यूज बनाने हैं, दैट्स इट। कि सोशल मीडिया पे अगर तुम किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखते हो, उसके कंटेंट के थ्रू उसको जज करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में वैसा ही। इसके पहले भी Exactly, you are fake as fuck, Crazy Deep. You are not even a good lawyer. Fuck you. कुछ ऐसे केसेस हुए हैं। अगर तुम जानते हो गौरव जोन को, जो कि एक बहुत ही बदनाम यूट्यूबर है, कई बार इसके ऊपर एलिगेशंस लगे। इसके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया था जो कि इसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने लगाया था कि इसने सोशल मीडिया के थ्रू फॉलोअर्स में से टीनेजर लड़की के साथ किया। एक 40-45 साल का आदमी जो पास्ट में कभी कहीं कुत्ता उड़ा देता है, इल्लीगली कहीं मंदिर में जाके शूट करता है, आए दिन उसके ऊपर एफआईआर होती है, लोग एक्सपोजे बनाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर, उसके साथ एक टीनेजर लड़की कुछ कर लेती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर ने अपने फॉलोअर्स को यूज किया। सोचने वाली बात यह है कि तीर्थ परसाना जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर वो फेमस है तो इंडिया की हर लड़की गोल्ड डिगर है, भैया की नंबर के पीछे मरती है। अब तीर्थ भाई के इतने नंबर है तो मैं कैसे मना करूं? अगर ये चैट दोनों पार्टी के कंसेंट के साथ होती और लीक होती तो ऑब्वियसली मैं इसको इग्नोर कर देता, क्योंकि एक चीज जो मैं भी मानता हूं कि अगर आप हो जवान, एक लड़की जवान है, आप दोनों का कंसेंट है तो आप कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की है उसने खुद एक पेज को चैट्स भेजी है क्योंकि उसको फील हो रहा था कि उसको मोल किया गया। जब हम चैट देखते हैं तो तीर्थ परसाना एक रैंडम बंदी से थोड़ी सी बात करने के बाद पूछते हैं कि क्या आप वर्जिन हो। उसके बाद वो लड़की शौक में आ जाती है कि यार ये क्या पूछ रहा है। उसके बाद तीर्थ भाई डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई क्या तेरे को क्रेव होता है डिंग डोंग के लिए। उसके बाद लड़की फिर रजिस्ट कर रही है। क्या मेरे क्लाइंट ने ऐसा बोला कि तुम भाई, पहली बात तो ये कि मेरा क्लाइंट एक सैटनिज्म को सपोर्ट करने वाला इंसान है। वो ना उसको तो ना ही वर्जिनिटी से फर्क पड़ता है, ना ही उसको पता है कि ये डिंग क्या होता है भाई, डिंग डोंग मुझे भी नहीं पता कि भैया ये डिस्गस्टिंग है। तो तीर्थ भाई कहते हैं कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू आर सो हॉट। मतलब जस्ट बिकॉज कि तीर्थ भाई को कोई लड़की यार ये फिर से जस्ट बिकॉज क्यों कर रहा है? हॉट लगती है तो तीर्थ पहले तो भाई देखो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, क्रेजी दीप की वॉइस काफ़ी इरिटेटिंग है। तो भाई कंट्रोल खो देते हैं। तीर्थ भाई आपको कोई बीमारी है क्या? मेरे को लगता है कि आपको यूट्यूब या इंस्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने बहुत गलत चीज़ कही मिस्टर क्रेजी दीप। आप मेरे क्लाइंट के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि उनको कोई बीमारी है या नहीं, उनको हो। हु द फक आर यू? हु द फक आर यू? इंस्टाग्राम की जगह किसी रिहेब में होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि जज साहब जो है वो सुसु करने गए है ना, और मैं थोड़ा मैच देखा क्योंकि आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के अंदर एक तुम उसके कुछ मांग लेगा जो कि गाइस, bro got views, bro got attention, bro got sponsorship as well. Nice, crazy thing. तीर्थ करते कि कैन आई सी योर बॉडी। उसके बाद जब आउट ऑफ द हैंड निकल जाते हैं तीर्थ परसाना उसको बोलते कि क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग देखना है? नहीं, मेरे को समझ।
क्रीपी तो है यार मेरा क्लाइंट, अब क्या कर सकते हैं, केस तो लड़ना पड़ेगा। में आ रहा है कि तू बिल्कुल डिस्गस्ट हो रही है मेरी इन सब चीजों से, लेकिन स्टिल तेरे से पूछूंगा क्या तेरे को मेरा डिंग डोंग भेजना है, और अनफॉर्चुनेटली वो उसको अपने न्यूड भी भेज देते हैं। तीर्थ भाई क्या तो बोलेंगे कि ये फेक है, बनी हुई है, लेकिन अगर फेक होती तो तीर्थ भाई स्टोरी डाल देते। तीर्थ भाई अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की ने, जिस इन्फ्लुएंसर ने उस मीम पेज को ये सब भेजी है, उसका अकाउंट प्राइवेट नहीं करवाते, उसको पर्सनली मैसेज नहीं करते। तीर्थ भाई मेरे को पता है कि इस वीडियो के बाद तुम डिफेमेटरी शूट कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि और भी कुछ चैट्स है, जिसमें से एक चैट तुम्हें बता दूं, यहाँ पे आ रही होगी। तीर्थ भाई तुम देख सकते हो कि तुम्हारा ही अकाउंट है और इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो तुम उसको फेक स्क्रीनशॉट नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी इस लड़की से पर्सनली बात हुई है, एक इवेंट में तीर्थ परसाना से मिली। घर आगे तीर्थ भाई लिखते हैं यू आर क्यूट, लड़की लिखती है थैंक यू ऑब्वियसली। डोंट टेल मी यू आर 16, लड़की लिखती है 14, तीर्थ भाई लिखते हैं व्हाट द फक, तो लड़की बोलती है आई एम इन 10th क्लास। लेकिन उसके बाद तीर्थ परसाना लिखते हैं ड्रॉप योर व्हाट्सएप, और लड़की जब पूछती है वाई, तो उसके बाद ज्यादा चैट हुई नहीं। तीर्थ भाई क्या आपको पता है कि एक अंडर एज लड़की से इस तरीके से बात करना, उसका नंबर लेना, उसको क्यूट बोलने के बाद आपके खिलाफ कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? पहली बात तो ये पोक्सो एक्ट का डर क्यों दिखा रहा है मेरे क्लाइंट को? ओह यार पता नहीं था मैं इंडिया आ चुका हूँ, शिट। कितने केसेस आप पे लग सकते हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक एग्जांपल सेट करता है कि आपको व्यूज भी मिल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी, और अटेंशन भी, एंड थोड़ी सी फीमेल फॉलोअर्स भी। ये कि कैसे सोशल मीडिया पे जितनी भी लड़कियां हैं जो कंटेंट कंज्यूम करती है, डिफरेंट पेजेस को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती है, एडमायर करती है, उनको ये जानना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज तुम किसी कैरेक्टर को किसी फिर से इसने जस्ट पग पैन कर तरीके से देखते हो, वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाता। द पर्सन बिहाइंड जेन्युइन बात कर रहा है, अपनी ही बात कर रहा है ये। पर्सोना तुम नहीं देख सकते, जज नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि तुम किसी पर्सन को किसी तरीके से देख रहे हो, लेकिन वो इन रियल लाइफ बहुत ही बेकार इंसान। इंडिया के अंदर एक चीज जो तुम सभी को पता होगी, स्पेशली जो लड़कियां है, कि इतना कॉमन है कि रैंडमली अगर तुम अपनी बंदी से या बहन से या अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछो, तो उनके डीएम में हर हफ्ते कोई ना कोई आता है और अपनी पिक भेज देता है बहुत। और उस लड़के को शायद ये लगता है कि ये पिक्चर भेजने से तो बंदी मेरे को रिप्लाई दे देगी, लेकिन एक तरीके से ये स्टेशन 2022 में ऐसे ऑनलाइन पे 25,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, 2023 में 28,800 गया, 2022 में 3400 केसेस फाइल हुए थे। एनआरसी जिसपे हम सब आते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया मेरे को वो सब सुनना ही नहीं है। आई एम ए गुड लॉयर। के ऊपर आपका अकाउंट है और आपको किस तरीके से किया जा रहा है, ये आपके हाथ में ही नहीं। ये काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, रेगुलेट करना ऐसे पेजेस, ऐसे मीम पेजेस जो कि हमारे देश के अंदर कुछ लड़कियां जिनके प्राइवेट वीडियोस लीक हो गए, उनके ऊपर मीम बना रहे हैं, इन सबको रोकने का काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, स्पेशली लड़कियों के हाथ में, कि वो ऑनलाइन गई, उनको भी हक है वीडियो बनाने का, लेकिन देखते हैं कि कोई लड़का उनको डीएम कर रहा है इस तरीके से गंदे, वो किसी इन्फ्लुएंसर को अप्रिशिएट करने के लिए उसके डीएम में जाती है, वो इन्फ्लुएंसर उसको अपने भेजते हैं। ये केस सीरियसली इसलिए कि इस तरीके से कई सारी लड़कियां हैं कम एज की जिन्होंने अपनी भी दे दी थी, कुछ आगरा से, कुछ उत्तर प्रदेश बरेली से, कुछ गुजरात से। ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस पब्लिकली आ नहीं पाते क्योंकि इस तरीके के जो केसेस रहते हैं वो अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी समस्या है, लड़कों की मेंटालिटी कैसी है कि भाई लड़की है तो कुछ भी करो, टीएम में कुछ भेज दो, उससे पूछ लो, उसकी मांग लो। प्रॉब्लम है यहाँ पे कंसेंट की, कंसेंट जस्ट बिकॉज कि भैया आप ठीक है भाई, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये भाई जस्ट एक तो इसकी वॉइस इतनी अनोइंग है, ऊपर से ये जस्ट बिकॉज कर रहा है इतनी देर से। आपके पास बहुत सारे फॉलोवर हैं, कई सारी लड़कियां आपके साथ इस तरीके की चीजें करने के लिए रेडी हो जाती है। तीर्थराज परसाना को ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लड़कियां आपके फॉलोवर्स देख के या आपको पसंद करके आपके साथ रेडी हो जाती है इन सब चीजों के लिए। जरूरी नहीं है कि तेरी हर फीमेल फॉलोवर तेरे कहने पे ये सब चीजें करे। स्पेशली जब तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हारा काम है कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव रखो। जो लड़कियां स्पेशली तुम्हारी फॉलोवर है, जिनकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, जिनकी वजह से तुम पे ब्रांड्स आ रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखो। ऐसे इन्फ्लुएंसर से जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये मेरी फॉलोवर है यार, ये मेरे को फॉलो करती है, मेरे को एडमायर करती होगी, मैं इनके डीएम में जाता हूँ, इनको काइंड ऑफ करता हूँ कि नहीं यार मेरे को तेरी बॉडी के अंदर सेक्सी बॉडी देखनी है, तेरे को मेरा डिंग डोंग देखना है, बिना कंसेंट। पता है ये क्राइम है, ये ऐसा टॉपिक नहीं जिसके ऊपर मैं रोस्ट बनाऊं, ये एक्चुअली एक क्राइम है। और जब तुम एक इन्फ्लुएंसर होते हो, फेमस पर्सनालिटी होते हो, जिसको इतने सारे लोग जानते हैं कंटेंट की वजह से, अगर तुम फिर पब्लिक डोमेन में ऐसा कर रहे हो तो क्रिमिनल, तुम्हारे खिलाफ ना एक्शन होना चाहिए, रियल फोर्स। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऐसे सारे लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ये लोग निकल जाते हैं यार इजीली। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया गौरव जोन का, और भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ऐसे पेजेस जिस पे तीर्थ परसाना की डली है, इसने पास्ट में भी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज किया। हमारे इंडिया में ये जो चीज है वुमेन सेफ्टी, इस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता ना। क्या आर यू श्योर ब्रो?
गवर्नमेंट पड़ती है। अगर आप एक दाग जोक मार दो, आप फेमस हो, तो फिर तो गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। तो जब बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऐसी चीज में फंसती है तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग डिमांड करते हैं उसके खिलाफ कि भैया इसके खिलाफ तो अब एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन तीर्थ जैसे लोग या दूसरे इन्फ्लुएंसर जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, जब ये इस तरीके की गंदी चीजें करते तो इनको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, एक बार 2 बार कर लिया। जस्ट इमेजिन एक चैट पब्लिक हुई है, जो बंदा अपनी फॉलोवर को इस तरीके से मैसेज कर सकता है, जब आपको दिख रहा है कि सामने वाली बंदी बिल्कुल डिस्गस्ट कर रही है, बिल्कुल उसका मन नहीं है, वो खुद शॉक है, वो पूछ रही है तुमसे कि तू रियल तीर्थ है या नहीं, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही तेरे से। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पर्सन उसके साथ कर ले तो आगे तीर्थ उसके साथ क्या क्या कर सकता है। 1 मिनट के लिए हम तीर्थ परसाना ने जो किया है उसको साइड में रखते हैं, हम सोशल मीडिया को देखते हैं। सोशल मीडिया पे मैं श्योर हूँ अगर तुम लड़के हो और तुम अपनी रील्स को 10-12 बार स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारी वो कुत्तों वाली एडिट्स जो क्यूट डॉग्स हैं, या तुम्हारे रिलेशनशिप, या जॉन एलिया, या तुम्हारे टीचर्स, उन सबको छोड़ के ना एक रील आएगी जिसके अंदर एक रैंडम लड़की है, ठीक है, वो कुछ भी कर रही है, तुम्हें पता चलेगा कि उसका प्राइवेट वीडियोस है जो कि गलती से लीक हो गया होगा या फिर किसी ने लीक कर दिया होगा, उसके ऊपर एक मीम पेज एडिट बना। ओ माय गॉड, ये इंडिया की इकलौती लड़की है जिसकी पिंक है, ओ माय गॉड क्या तुमने वीडियो देखी? कमेंट सेक्शन में हजारों लोग लिंक दे दे भाई, लिंक दे दे भाई, वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज लिंक, इस तरीके से। सोचने वाली बात ये कि हमारी कंट्री जहां पे बैन है, कंसेंट के साथ शूट हुई एक प्रोफेशनल जो इस तरीके की एक्ट्रेस रहती है उनके साथ एग्रीमेंट करके जो वीडियो शूट हुई है वो हमारे देश में देखना बैन, क्योंकि कई सारी रिसर्चेस ये कहती है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इस तरीके की वीडियोस देखता है, कंज्यूम करता है, तो वो एक की तरह सोच हो जाती है। लेकिन मजे नाइस की बात क्या है कि उसी देश के अंदर जहां पे ये बैन है, वहीं पे इंस्टाग्राम पे इतना इजीली कई सारे मीम पेजेस बिना कंसेंट के आपके ही देश की बेटियों की इस तरीके की वीडियो लीक करे जा रहे हैं। टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं हजारों लाखों, जहां पे हजारों लाखों आपके शहर की पता नहीं कितनी लड़कियों की वीडियोस पड़ी है बिना कंसेंट के, और उनको देख के अगर कुछ लड़की गलत कदम उठा ले तो उनके केसेस अंडर रिपोर्टेड, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे में हम इन्फ्लुएंसर्स का काम ये रहता है कि हम एटलीस्ट अपने फॉलोअर की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी को लेके हम कुछ खास कर नहीं पा रहे, लेकिन अपनी फॉलोअर्स की सेफ्टी कि उनको हम अजीब फील ना। थोड़ी देर पहले ये बंदा सट्टा प्रमोट कर रहा था, रुकना, यहाँ पे इस मोमेंट पे ये बंदा सट्टा प्रमोट कर रहा है। फक हिम गाइस, फक हिम। इवन ही इज ट्राइंग टू कन्वे ए गुड मैसेज, बट स्टिल चलो इट्स फाइन कि तुम एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हो इस वीडियो के थ्रू कि वो वुमेन सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए हॉनेस्टली, बट ऑन दी अदर हैंड तुम खुद सट्टा प्रमोट कर रहे हो। ना करवाए ये हमारा काम नहीं, लेकिन दूसरी दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, दे आर जस्ट पुसीज। इनको पैसों से मतलब है, व्यूज से मतलब है, फॉलोअर से मतलब है, दे डोंट केयर अबाउट यू। ये जो इतने ज्ञान पेल रहा है वुमेन सेफ्टी के लिए, जो ये अभी यहाँ पे प्रमोट कर रहा था ना ये सट्टा, इसकी वजह से लाखों लड़के बहुत लोग मरते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग मरते हैं। एंड सट्टेबाजी इज आल्सो ए नेशनल इश्यू, बट भाई को तो प्रमोशन मिला है, स्पॉन्सरशिप मिली है, तो भाई तो वीडियो बनाएंगे, इनके घर तो पैसे आ रहे हैं उस चीज़ से, तो उस चीज़ के बारे में तो गलत बोलेंगे कैसे। दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं तीर्थ परसाना, वो खुद ही अपनी फॉलोअर्स के साथ आए दिन इस तरीके की चैट्स करते हैं। 2 चैट मेरे पास है, एक इन्होंने खुद ने डाल रखी है उसका वॉइस नोट। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि तीर्थ परसाना हर लड़की को इस तरीके से देखते हैं कि यार पड़ जा। तीर्थ भाई मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कि तू फेमस है और यार ये कितनी बार जस्ट बिकॉज बोलेगा, स्टूपिड एस। तेरे हिसाब से तो अट्रैक्टिव है, तेरे को क्या लगता है हर लड़की तेरे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो हमारी गवर्नमेंट लैक करती है इसके ऊपर कदम उठाने में। साइबर पुलिस बहुत लैक करती है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी वीडियो से उसको यूज करके किसी लड़की को धमकाया जाता है, उससे कुछ भी करवा लिया जाता है। और इन सब सिनेरियो में अगर कोई इन्फ्लुएंसर भी इस गंदी चीज का पार्ट बन रहा है तो हमें उसको बॉयकॉट करना चाहिए। और अगर वो कहता है आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई गेस जो सट्टा प्रमोट करते हैं अपने को, उन्हें भी बॉयकॉट करना चाहिए। फक यू क्रेजी दीप।
कि मेरे से गलती हो गई है भैया, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है सच में, तो कम से कम तीर्थ परसाना आपको अपोलॉजी तो मांगनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को तेरे को हार्म करना है, मैं चाहता हूँ कि दूसरी फॉलोवर्स को, दूसरी लड़कियों को जो सोशल मीडिया में उनको पता चले ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। आप सेफ नहीं हो सोशल मीडिया पे, आप सेफ नहीं हो रैंडम लड़के से चैट करते हुए, आप सेफ नहीं हो किसी इन्फ्लुएंसर से चैट करते हुए। तो नेक्स्ट टाइम किसी बंदे पे ट्रस्ट करने के पहले इस तरीके की वीडियो जब आपकी आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड में याद रखें कि यार जरूरी नहीं है कि मैं किसी ऑनलाइन पर्सन को एडमायर कर रही हूं, उसका कंटेंट देख रही हूं, 10 जने बैठ के लिख रहे हैं, 4 बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 बंदे शूट एडिट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट देख के मैं जज नहीं कर सकती, ये पता नहीं लगा सकती कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और ऑल्सो अगर तुम कोई लड़की हो जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ या तुम्हें लगता है कि एक्साइटिंग है, फैसिनेटिंग और कुछ कर लेती हो, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी बाद में वीडियोस किसी टेलीग्राम टेरा ग्रुप में पड़ी होगी। तीर्थ परसाना के ऊपर जो मीम है, जो चैट है, ये हुआ 7 दिन हो गए और कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर के बारे में बात नहीं कर रहा है, पर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर बात करूं, लोगों को बताऊं कि ऐसा होता है। और तीर्थ परसाना सी ये वीडियो ख़त्म हो चुका है एंड मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, चलो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था कि वुमेन सेफ्टी के लिए अपने को कुछ करना चाहिए एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दिस थिंग कि अगर कोई इंसान किसी भी लड़की के साथ इतनी पैथेटिक वे के अंदर बात कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड भाई तुम क्या कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग गेमलिंग। इस बंदे ने इस वीडियो का पूरा जो मोटिव था एक अच्छा मैसेज कन्वे करना, उसी को फक कर दिया विद जस्ट स्पॉन्सरशिप। से बोलूं कि भाई अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल करने से कुछ नहीं होगा, मीम पेज को धमकाने से कुछ नहीं होगा, तुझे पता है कि तूने ऐसा किया है, तू ऐसा करता है, तो ये एज ए गुड लॉयर मैं तेरे को सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, क्रेजी दीप, फक यू।